Pahili and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, slow, plug, etc. in the field. एक दिन पहले और बूजो अपने अंकल के घर के समर वेकेशंस में, उनके अंकल एक फार्मर थे, तो कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि कुछ औजार रखे हुए थे जैसे खुरपी, सिक्कल अपने उनके खेत में. बूझो, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल. वो जानना चाहता था कि कैसे और किस तरह, किस जगह पे यूज़ करते हैं इन टूल्स का. वी हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So, where do animals get their food from? तो आप जानते ही होंगे कि हमें खाना चाहिए होता है, हर ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है जीने के लिए. तो प्लांट तो अपना खाना खुद बना सकती है अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, बट एनिमल इंसान को लेते हुए अपना खाना खुद नहीं बना सकते. तो उन लोग को खाना मिलता कहाँ से है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? पर इन सब से पहले हमें खाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? We already know that the energy from food is utilized by organism for carrying out their various body works. हम पहले से ही जानते हैं कि जो एक ऑर्गेनिज्म का वेरियस बॉडी वर्क्स होता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, उसको रन आउट करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ. हमें अपना खाना प्लांट और एनिमल या सबसे मिलता है. Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? तो हम पे since we all need, हमें सबको खाना चाहिए, तो हम पूरे लार्ज कंट्री के लिए खाना कैसे दें? तो पहले फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. पहले ने बताया फूड को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना चाहिए, पर यही काफ़ी है? नहीं. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज स्केल पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी. नहीं, एक लार्ज स्केल फूड के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. टिल 10,000 BC तक पीपल नोमैडिक थे. वो इधर उधर ग्रुप्स में घूमते थे, रूखे सूखे खाना खाते थे, फूड और शेल्टर की तलाश में कच्चा फल सब्जी खाते थे, नहीं तो अपना हंट करना भी स्टार्ट कर दिए थे. पर बाद में उन्होंने कल्टिवेटेड लैंड को कल्टिवेट करने लग गए और राइस, व्हीट और अदर क्रॉप्स को उगाने लग गए. तो वहीं से एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ. When plants of the same kind are grown and cultivated on a place on a large scale, it is called crop. For example, crop of wheat means that all of the plants grown in the field are that of wheat. You already know that crops of different types like cereal, vegetables and fruits, they can be classified on the basis of season in which they grow. तो प्लांट्स सेम काइंड के जो एक लार्ज फील्ड में उगाए जाते हैं उन्हें हम क्रॉप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वीट मीन्स, वीट क्रॉप मीन्स, वीट का जो क्रॉप होगा वहाँ पे उस फील्ड में मतलब पूरा का पूरा वीट का ही सब कुछ होगा. You already know that crops are different types like cereals, vegetables and fruit. हमें ये भी पता है कि क्रॉप अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट्स. These can be classified on the basis of season in which they grow.
ये सीजन में क्लासिफाइड हो सकते हैं जिसमें वो ग्रो होते हैं. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री दैट climatic condition like temperature, humidity, and rainfall is vary from one region to other. According to there is a rice variety of crops, rich variety of crops in different plants in of our country. Deposit as diversity of two cropping pattern such infinite there are. तो हमें पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो इस कंट्री में रेनफॉल भी बहुत अलग अलग होता है, इसीलिए यहाँ पे जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट होता है हर जगह से. तो यहाँ पे मेन दो टाइप में क्रॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उनके ग्रोथ में. तो वो हैं खरीफ क्रॉप. The crops which are shown in rainy season are called kharif crop. The rainy season in India is gradually from July to September. Paddies, maize, soybean, groundnut, cotton, etc. are kharif crop. खरीफ क्रॉप होते हैं जो क्रॉप्स हम लोग रेनी सीजन के दौरान लगाते हैं. मतलब रेनी सीजन होता है जून से सितंबर तक, तो इस समय हम लोग लगाते हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, कॉटन का पौधा, इन सभी को खरीफ क्रॉप बोलते हैं. तो पढ़ते हैं अब रबी क्रॉप के बारे में. द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप. जो विंटर सीजन में क्रॉप ग्रो होते हैं उन्हें रबी क्रॉप कहते हैं. देयर टाइम पीरियड इज ग्रेजुअली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. इनका टाइम पीरियड अक्टूबर से मार्च के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लीन सीड. मतलब इसका एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, चना, पी, मस्टर्ड मतलब पता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों, बाकी सब एक्सेट्रा. बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मैनी प्लेसेस. तो ये सब के अलावा पल्स और वेजिटेबल्स भी समर में उगाए जाते हैं. बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब सबसे छोटा प्रैक्टिस होता है क्रॉप प्रोडक्शन का. वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन. पैडी विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाए जा सकते. पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन. पैडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसी कारण ये विंटर रेनी सीजन में ही उगाया जाता है. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व cereals activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow or ornamental plants in your house. These activity or tasks are referred to agriculture practices. These activities are listed below. तो यहाँ पे है क्या, कल्टिवेटेड क्रॉप्स जो होते हैं वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने के बाद मिलते हैं. एक फार्मर जब बहुत सारे एक्टिविटीज़ करता है तभी उनका क्रॉप कल्टिवेट होता है. तो हम इसे सिमिलर हो सकता है ये गार्डनर के एक्टिविटीज़ से या हमसे खुद से, जब हम ऑर्नामेंटल प्लांट से सब उगाते हैं तब. तो इन एक्टिविटीज़ को हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं. दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड, मतलब ये नीचे लिखा हुआ है. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, पोर्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. तो इसका सॉइल प्रिपेयर सब करते हैं. कुछ 7 एक्टिविटीज़ होती है.